भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके जीवन में क्या विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है? जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, लेकिन वो सामने वाला घर, आपने रिश्ता तो भेज दिया है, लेकिन वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहला वाला उपाय जो है, ये है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय कौन करेगा? वही लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब इस उपाय को कैसे करना है आइए समझते हैं। इसमें आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। वो कलर कौन सा होना चाहिए? पीले कलर का, क्योंकि लाल कलर का भी होता है, सफ़ेद कलर का भी होता है। तो आपके पीले कलर वाला फूल चाहिए आपको कनेर का। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप 5 कनेर का फूल लेके महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन आपको जाना है। तो ये उपाय किस दिन करना है? सोमवार के दिन। और शाम होने से पहले पहले इस उपाय को कर लेना, मतलब 6 बजे से पहले पहले ये उपाय कर ले। तो सुबह के समय पर कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सुबह मतलब चले जाएँ 6 बजे के आसपास मंदिर, और 5 कनेर का फूल आपको लेके महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो आप जब मंदिर पहुंचेंगे महादेव के, तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। उसके बाद ही उपाय को शुरू करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो मैं आपको वीडियो के एकदम अंत में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप उपाय समझ लीजिए पूरा। अब जब आपने 5 से 10 मिनट आराधना कर ली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया, फिर आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको जो मैं अब बताने वाला हूँ ना, 5 अलग अलग जगह पे जहाँ पर कनेर के फूल अर्पित करने, एक जगह पे नहीं करने, अलग अलग जगह पे करने। और जैसे मैं क्रमांक वाइज बताऊंगा, वैसे ही आपको क्रमांक वाइज भी अर्पित करना है 5 कनेर के फूल। ठीक, अब 5 कनेर का फूल जो पहला वाला आप अर्पित करेंगे, वो आपको शिवलिंग के जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, जहाँ पर आप जल अर्पित करते हैं, ठीक, फिर पूरे शिवलिंग पे गिर रहा होता है पानी, वहीं पर आपको पहला कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद दूसरा कनेर का फूल आपको अर्पित कहाँ करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो महादेव की कौन है? सबसे छोटी पुत्री। तो आप दूसरा कनेर का फूल वहां अर्पित कर लें। उसके बाद तीसरा कनेर का फूल आपको करना है हस्तकमल पे। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता कि भगवान गणेश का स्थान कहाँ है, तो आपको करना कहाँ है? जैसे दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी, ऐसे बाएं हाथ में कौन? हमारे जो वो होते हैं गणेश जी का विराजमान है, वो बाएं हाथ में है। ठीक, तो बाएं हाथ में आपको गणेश भगवान के स्थान पे 5वां कनेर का फूल, मतलब चौथा कनेर का फूल आपको अर्पित कर देना। 5वां कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। जो जलाधारी वाला भाग, जहाँ से जल नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो आपको 5वां और अंतिम कनेर का फूल अर्पित कर देना है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप 5 कनेर के फूल अर्पित कर दिए। अब आपको वही जो लड़का लड़की है, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको जो ये उपाय मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। और ये उपाय वही लड़का लड़की करेंगे जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको चाहिए कितना? मतलब 20 से 30 ग्राम के आसपास खड़ी हल्दी ले ले। जो पिसी हुई हल्दी नहीं होती है ना, वो आप ले ले किराना की दुकान से, और इसको आपको घर पे लाके पीस लेना है। अब 1 कटोरी लेना है आपको। ठीक, उसी में आधी कटोरी हल्दी भर लेना है जो आपने पीसी है। ठीक, पिसी पिसाई हल्दी नहीं लेनी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जब आपने आधी कटोरी हल्दी ले ली, साथ में आपको चाहिए तांबे के लोटे में एक जल। अब जो तांबे के लोटे में एक जल लेंगे, वो आपका करना है, होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको वो जो जल भरना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। कहाँ से भरना है? घर से भर के लेके जाना है। तो जल तांबे के लोटे में घर से भर के लेके जाना। तो ये दोनों सामग्री चाहिए आपको इस उपाय के लिए। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। किस दिन? ये उपाय भी सोमवार के दिन ही करना है। जो भी अगला सोमवार पड़ेगा उस दिन आप ये उपाय कर ले। ठीक, जैसे आज के दिन वीडियो बन रही है, तो आज सोमवार ही है, तो सोमवार अगला जो भी होगा उस दिन आप कर लें इस उपाय को। इसमें आपको करना यह है कि जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले तो आपको वही 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है। इसका उपाय करना है। कुल मिला के बात तो ये है। अब इस उपाय को करेंगे कैसे? तो आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है, शिवलिंग के सामने अब आप बैठ जाए। ठीक, अब आपने, गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको करना यह है कि हल्दी को थोड़ा सा कर ले गीला। गीला करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे
आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी बनानी है? 7 बिंदी। 7 बिंदी बनाने के बाद आपको जो 1 लोटा जल है, वो 1 लोटा जल और एक जो आप लेकर गए थे हल्दी का, वो लेके सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, जो ये दूसरा वाला उपाय है, इसमें 2 भाग हैं। तो पहले भाग में आपको सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी में 7 बिंदी बनानी है। उसके बाद आपको वही 1 लोटा जल और हल्दी लेके आपको चले जाना है पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे। अब जब आप पीपल पेड़ के वृक्ष के पास पहुंच गए, तो आपको सबसे पहले करना ये है कि जो भी लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, ये उपाय करने के लिए गया है, उसको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लेना है। अच्छे तरीके से गीला कर ले, ठीक। और उसको क्या कर लेना है, आपको दोनों हाथों में अपनी हल्दी लगा लेना है। अब आपको 5 बार छापा लगाना है, किसमें? पीपल के पेड़ पे, दोनों हाथों से 5 बार, अलग अलग बार, मतलब 5 बार दोनों हाथों से छापा लगेगा। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं 5 बार छापा लगाने के बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के वृक्ष में जो जल बचा था बाकी का, वो समर्पित कर दें। और जो वृक्ष के आसपास की जो मिट्टी गीली होगी ना, उसको आपको उठा के अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से अब आपने उपाय पूरा का पूरा कर लिया है। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं चल रही हैं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे आपका भी ताज़ा ताज़ा विवाह हुआ है और दोनों के बीच में प्यार नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि डाइवोर्स भी हो सकता है, तो ये आपको विवाह बचाने के लिए भी और विवाह जिनका नहीं हो रहा है वो करने के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? वही लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आप अपनी मनोकामना मांग लें, भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या क्या है। तो चलिए सामग्री को सबसे पहले जान लेते हैं। तो आपको इसमें चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में वापस से जो जल घर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक, 1 लोटा जल। तो इस तरीके से 3 सामग्री ले लेनी है। अब ये उपाय करना किस दिन है? तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, ये उपाय आप लोगों को कर डालना है। तो प्रदोष काल के दिन इस उपाय को करना है, आपको इस चीज का स्मरण रखें। अब भक्तों ये जो 3 आपने सामग्री ली है, आपको सीधा चले जाना है प्रदोष वाले दिन महादेव के मंदिर में, और आपको 7 से 10 मिनट वही आराधना कर ले। आराधना करने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाए। शिवलिंग के सामने ही बैठेंगे, लेकिन जो मुख होगा आपका वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब आपको करना क्या है कि जो सामने आपकी आंखों के सामने शिवलिंग का जो सामने वाला भाग दिख रहा है, वहां पर आपको 1 बेलपत्र की डंडी काली मिर्च अर्पित नहीं करनी। वो जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब जो हिस्सा दिख रहा है शिवलिंग का, उसके जस्ट अपोजिट जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, उसी के पीछे, मतलब शिवलिंग के जस्ट पीछे ही आपको क्या, 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देनी है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से करने के बाद आपको खड़े होकर उसी स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। भक्तों अब जो जल अर्पित करेंगे, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर बोलते रहना है। और जो जल अर्पित करने का तरीका होगा, ये जल्दीबाजी में अर्पित नहीं करना है आपको। एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है, ठीक, एक ही धारा बनाते हुए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपने उपाय कर लिया। अब आपको अपने नाम और गोत्र बोल के आपको पूरी की पूरी अपनी मनोकामना मांग लेनी। जो भी आपकी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी मनोकामना आपको मांग लेनी और अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।